वे करे करे तो सदा महात्मा वेदनाथ सदा महात्मा वेदनाथ अहिंसा के अग्रदूत त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारणहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मदर केसरी श्री मिश्री मिर्जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यान में सरल मना पूज्य गुरुजी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है एक आराधना और साधना के माध्यम से श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र और साथ में ही प्रारंभ में आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं समोसरण का। और कल आपके सामने प्रसंग चला था तीर्थंकर प्रभु की वाणी के अतिशय, कैसे कैसे अतिशय होते हैं और कितने अतिशय। वाणी के अतिशय कितने होते हैं? 35 अतिशय, 35 विशेषताओं को लिए हुए प्रभु की वो वाणी होती है। ऐसी शुद्ध, ऐसी निर्मल, ऐसी पवित्र वाणी जिसको श्रवण करके भवी आत्माओं ने अपना इस संसार सागर से कल्याण कर लिया। जिन जिन आत्माओं ने इन वाणी के अंदर गोता लगाया है, आचरण के अंदर लाए हैं, उन आत्माओं का इस संसार सागर से उन्होंने किनारा प्राप्त कर लिया और अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हम इस वाणी को एक बार नहीं बार बार श्रवण करें और एक दिन वो भी आए कि यह वाणी हमारे घट के अंदर भी उतर जाए, हमारे रोम रोम के अंदर समा जाए और हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करें। और यह जो संसार एक दावा नल के समान जल रहा है, इस दावा नल से क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। तो बंधुओं, कल आपने तीर्थंकर प्रभु की वाणी के 5 अतिशयों के बारे में सुना, जिसमें सबसे पहला अतिशय कौन सा है? संस्कार युक्त, और दूसरा है दिव्य ध्वनि, और तीसरा है तुच्छता से रहित। कौन सा? तुच्छता से रहित। और चौथा बताया गया मेघ गर्जना के समान, और 5वां बताया गया था प्रतिध्वनि। और उसके बाद में छठा अतिशय बताया गया स्निग्ध और मधुर। स्निग्ध और मधुर भगवान की वाणी होती है, स्निग्धता युक्त और मधुरता युक्त। स्निग्ध यानी किसके समान? घृत के समान। घृत यानी घी। घृत किसे कहते हैं? घी। घी क्या होता है? चिकना। और मधुर किसके समान? शहद के समान। किसके समान? शहद के समान। शहद बड़ा मधुर होता है, बड़ा मीठा होता है। तो कहा गया भगवान का एक एक शब्द, तीर्थंकर प्रभु के मुखार बिंद से निकला हुआ एक एक शब्द बड़ा स्निग्ध होता है और बड़ा मधुर होता है, अर्थात अमृत के समान, शहद के समान मीठा होता है। अब आप कहेंगे हम भी पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हमारा मुंह तो मीठा हुआ नहीं। किसी का मुंह मीठा हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये बात असत्य है। फिर भी सत्य है। वो कैसे? जैसे मीठी चीज खाते हैं ना, तो मीठा सबको क्या लगता है? अच्छा लगता है, चाहे बालक है चाहे वृद्ध है। एक मर्यादा तक मीठा बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे मीठा खा करके मन में प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद होता है,
उसी प्रकार भगवान की वाणी ऐसी होती है, बड़ा आनंद देने वाली, भीतर तक आनंद देने वाली। और बंधु, आनंद उनको ही आता है जो इसके अंदर डूब जाते हैं। ऊपर ऊपर से आनंद आने वाला नहीं। कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या कहा, कैसे कहा, लेकिन उसी प्रवचन के अंदर एक प्रवचन सभा लगी हुई है, उसके अंदर एक नहीं 100 जने आए, लेकिन यह वाणी 100 के 100 को अच्छी नहीं लगती है। 100 में से भी हम 80 या 90% लोग ये कह सकते हैं कि उसमें से 90 लोग तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से ही निकल जाती है। क्या होती है? ऊपर से निकल जाती है। उसमें 10 प्राणी ऐसे होते हैं 100 में से जो इसको श्रवण कर पाते हैं। श्रवण करने के बाद में भी 8 प्राणी तो ऐसे होते हैं केवल इधर से सुनते हैं और उधर से सुने, थोड़ी देर तक याद भी रहा, हाँ अच्छा कहा था, प्रवचन अच्छा दिया था, बढ़िया बात कही थी, लेकिन वापिस कल पूछो तब भूल गए। पीछे बचे कितने? 2 में से एक ऐसा होता है जो उसके ऊपर श्रद्धा कर पाता है। क्या कर पाता है? श्रद्धा कर पाता है। और उसमें भी एक ऐसा होता है श्रद्धा करने के बाद में आचरण कर पाता है। मान लो 2 को श्रद्धा हुई, एक तो केवल श्रद्धा तक रुक गया, हाँ वाणी सत्य है, ये वाणी कल्याण करने वाली है, लेकिन कहाँ तक रुक गया? केवल श्रद्धा तक रुक गया। उन 100 में से एक ही ऐसा निकलता है कि जिन वाणी को सुनता है, उस पर श्रद्धा करता है, और श्रद्धा करने के बाद में क्या करता है? आचरण करता है। क्योंकि केवल सुनने से भी कुछ होने वाला नहीं, केवल श्रद्धा करने से भी कुछ होने वाला नहीं। कल्याण तब होगा जब सुनी हुई वाणी के ऊपर श्रद्धा की जाएगी और श्रद्धा करने के बाद में आचरण किया जाएगा। तो जो प्राणी उसको श्रद्धा के साथ में सुनते हैं, बड़ी भक्ति के साथ में सुनते हैं, बड़े आदर और सत्कार के साथ में बड़ी रुचि पूर्वक सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? रुचि पूर्वक। कैसी रुचि होनी चाहिए सुनने की, कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए? उसके लिए एक उदाहरण दिया कि एक 3 दिन का भूखा व्यक्ति है। संगीत का चौकड़ा पढ़ा ना, उसके अंदर एक वाक्य आता है, एक बोल आता है, 3 दिन का भूखा व्यक्ति, उसके सामने खीर खांड का भोजन ला करके रखा, तो उस भोजन को कैसे करेगा? बड़ी रुचि पूर्वक। 3 दिन का भूखा है, 3 दिन के भूखे व्यक्ति को खीर खांड का भोजन ला करके देते हैं, बड़ा रुचि पूर्वक। तो जैसे वो 3 दिन का भूखा व्यक्ति खीर खांड के भोजन को रुचि पूर्वक करता है, उसी प्रकार भगवान की वाणी को कैसे सुने? रुचि पूर्वक, आदर पूर्वक। उसके अंदर रुचि होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए और आदर होना चाहिए। और मैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इतना जल्दी समय है प्रवचन, आपको रुचि है तभी तो आते हैं ना। मैं कोई बड़कलनी के अंदर केवल इतने श्रावक श्राविका है क्या? खूब है, लेकिन आते पहुंचते कौन है? जिनको क्या है? रुचि। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो इसी से बहुत प्रसन्न है। जो आ रहे हैं, कब आए तो कोई चिंता की बात नहीं, टेंशन की बात नहीं। जो भी आते हैं, कैसे आते हैं? रुचि सहित आते हैं। तो जो रुचि से सुनता है उनको आनंद आता है। तो उनके लिए प्रभु की वाणी किसके समान है? घृत और मधु के समान होती है। और अगला अतिशय, 7वां अतिशय बताया गया। भगवान जब वाणी फरमाते हैं ना, उस वाणी में से 6 राग और 36 रागणियां निकलती है। तो क्या लिखना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि 6 राग और 36 रागणियों सहित होती है भगवान की वाणी। 6 राग और 36 रागणियां का अर्थ क्या हुआ? जब भगवान फरमाते हैं ना, ऐसा लगता है कि पीछे म्यूजिक बज रहा है। क्या होता है? एक मनुष्य तो वो है जो भजन गा रहा है लेकिन पीछे म्यूजिक नहीं बज रहा, लेकिन एक सिंगर वो है जो भजन गा रहा है और साथ में क्या बज रहा है? तो कौन सा भजन अच्छा लगेगा? जिसका पीछे संगीत बज रहा है वो भजन बड़ा आनंददायक लगता है। तो भगवान की वाणी ऐसी मस्त होती है, ऑटोमेटिकली उनकी वाणी का ये अतिशय ऐसे लग रहा है जैसे बीच बीच में क्या बज रहा है? संगीत। और वो भी कैसा? जिसमें 6 के 6 राग निकलते हैं और 36 रागणियां निकलती हैं। और उन राग रागणियों के अंदर श्रोता ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं जैसे एक सपेरा होता है ना, सपेरा बीण बजाता है।
सपेरा क्या बजाता है? बीन बजाता है। और सांप चाहे कैसे भी बिल के अंदर कितना भी गहरा छुपा हुआ क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही बीन का स्वर सुनता है तो सांप क्या निकल जाता है? बाहर आता है। और केवल बाहर ही नहीं आता, उन सपेरे के सामने, बीन की धुन के सामने नाचना प्रारंभ कर देता है। तो जैसा बीन का स्वर सुनकर के नाग नाचने लगता है। और दूसरा बताया, एक हिरण होता है। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी लोग क्या करते हैं? जाल डालते हैं। लेकिन जाल डालने के साथ साथ में, क्योंकि हिरण अपनी कर्मेंद्रिय की आसक्ति में पड़ा हुआ है, उनको संगीत चाहिए, तो वो लुटेरे लोग क्या करते हैं? जाल डालते हैं और जिस दिशा के अंदर जाल डाला हुआ है ना, वहां पर वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वीणा। और वो जो हिरण है, उन वीणा के स्वर के तरफ आकर्षित होता हुआ जहां से वह स्वर आ रहा है, स्वर की तरफ भागता है दौड़ता। तो जैसे बीन से सांप मंत्र मुक्त हो जाता है और वीणा से कौन होता है? हिरण मंत्र मुक्त हो जाता है। और मेघ गर्जना से, जब आकाश के अंदर मेघ गरजते हैं तो धरती पर एक प्राणी नाचने लगता है। जब मेघ गरजते हैं तो मेघ गर्जना होते ही मयूर, वो मोर कहीं पर भी छिपा हुआ हो, कैसी भी झाड़ियों के अंदर कहीं पर भी छिपा हुआ है, वो वहीं पर मेघ गर्जना सुनकर के क्या लगने लगता है? नाचने लगता है। तो जैसे मेघ गर्जना मयूर को आकर्षित करती है, वीणा हिरण को आकर्षित करती है और बीन नाग को आकर्षित करती है, उसी प्रकार आनंद देने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली होती है भगवान की वाणी, जिसमें से 6 निकलते हैं राग और 36 निकलती हैं रागणियां। और 8वां बताया गया सूत्र रूप। कौन सा अतिशय है? सूत्र रूप। क्योंकि ये बात आपने कई बार श्रवण की, भगवान जो उपदेश फरमाते हैं वो ऐसा उपदेश होता है, एक एक शब्द के अंदर एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं, और अनेक ही नहीं अनंत अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? अनंत। सूत्र अर्थ का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? जिसमें शब्द तो होते हैं थोड़े, सूत्र रूप का मतलब ये हुआ शब्द कितने होते हैं? थोड़े, कम होते हैं, और अर्थ क्या होता है? ज्यादा। यानी एक जो वाक्य फरमाया, एक जो सूत्र भगवान ने फरमाया, उसका एक ही अर्थ नहीं निकलता है, अनेक भी नहीं, अनंता अथा अनंता गम्मा, अनंत अर्थ निकलते हैं। अब निकालने वाले की बुद्धि कितनी तेज है, प्रज्ञा कितनी तेज है, उस पर आधारित होता है। जैसे एक सबसे बड़ा उदाहरण है, एक तो रामचरितमानस लिखा, किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। और एक संस्कृत के श्लोक के अंदर रामायण लिखी, वो किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, और कब लिखी थी? श्री राम के जन्म के पहले ही लिखी। और आपको मालूम है कि वो वाल्मीकि जी पहले कौन थे? रत्नाकर नाम के डाकू, रत्नाकर नाम के डाकू थे। लेकिन एक संत का समागम हुआ, जैसे कुछ दिन पहले आपने कपिल केवली का वर्णन सुना, कपिल को लूटने के लिए कितने चोर आए? 500 चोर आए। इसी प्रकार रत्नाकर डाकू भी एक संत को लूटने लगे। संत ने कहा, भाई मेरे पास में तो और कुछ भी नहीं है, राम नाम की लूट है, तू लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है। तो फिर कैसे? बैठ के राम 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 करता है। बैठ गए वो रत्नाकर डाकू एक स्थान के ऊपर, बस उसी लूट को लूटने लगे, यानी राम 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 रटते रहे और राम राम भी भूल गए। थोड़ी देर के बाद में क्या करने लगे? मरा मरा, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ में रट रहे थे, और भीतर से ज्ञान प्रकट हो गया, और उन्होंने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख डाली, श्लोक लिख डाले संस्कृत के। और बंधुओं, उनके श्लोकों की विशेषता क्या है? एक एक श्लोक के 32 अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ निकलते हैं? जबकि उनको तो कोई केवल ज्ञान नहीं था, केवल ज्ञानी नहीं थे। जब एक सामान्य ज्ञानी भी एक एक श्लोक के 32 अर्थ निकल सकते हैं, तो केवल ज्ञानियों की वाणी में से उनके एक एक सूत्र के अनंत अर्थ निकले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा उनका अतिशय होता है, वाणी होती है सूत्र रूप के, उनके शब्द होते हैं कम और अर्थ होता है ज्यादा। और 9वां क्या बताया गया? पूर्वा पर विरोधी वचन नहीं हुए। पूर्वा पर क्या शब्द बताया? पूर्वा पर, विरोधी शब्द नहीं होते। पूर्वा पर का अर्थ क्या हुआ? पूर्व प्लस अपर,
यानी पहले और बाद में। ध्यान से समझना इस बात को। पूर्वापर का अर्थ क्या हुआ? पहले और बाद में, विरोधी शब्द नहीं होते। इसका मतलब क्या है? जैसे भगवान ने आज कोई वाणी फरमाई और उसके बाद में फिर लंबे समय के बाद में कोई उपदेश फरमाया। आज जो बात कही वो कुछ और कही और उसी विषय पर लंबे समय के बाद में जो बात फरमाई वो उसके विरोध में कह दी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 32 आगम है, 32 आगमों में से किसी भी आगम को उठा करके आप पढ़ लो, कहीं पर भी भगवान की बात आपस में टकराव करने वाली नहीं। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे भगवान का सबसे मुख्य उपदेश क्या है? अहिंसा परमो धर्म। भगवान ने नारा दिया कि जियो और जियो। तो अहिंसा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। मान लो भगवान ने एक स्थान पर यह उपदेश दिया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा में धर्म है, और कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिले कि यज्ञार्थ पशु सृष्टा। इस सृष्टि के ऊपर जितने भी पशु बने हैं वे सबके सब यज्ञ में बलि देने के लिए बने हैं। एक तरफ तो धर्म किसने बताया? अहिंसा में, और दूसरी तरफ बात क्या कह दी? हिंसा की बात कह दी। आगम के अंदर ऐसी विरोधी बात कहीं पर भी मिलने वाली। भगवान ने फरमा दिया अहिंसा में धर्म है, दया में धर्म है, तो वो बात 3 काल में सत्य। 32 आगमों के अंदर एक ही बात मिलेगी कि धर्म किसमें है? अहिंसा में था, अहिंसा में है और अहिंसा में ही रहेगा। उसके अंदर कभी विरोध होने वाला नहीं है, क्योंकि वो राग द्वेष से रहित है। उनकी वाणी के अंदर कभी विरोधी शब्द होने वाले नहीं है। जैसे एक और उदाहरण के माध्यम से बताऊं, सामान्य जो ज्ञानी होते हैं, सामान्य जो मनुष्य होते हैं, उनकी वाणी के अंदर विरोध हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप जिस भूमि पर रहते हैं, इस तमिलनाडु की भूमि के अंदर आप यहाँ के लोगों को देखते हैं कि एक तरफ तो वो मंदिरों के अंदर पूजा कितनी करते हैं। राजस्थान के अंदर इतनी पूजा होते हुए देखा, मंदिरों में इतनी भीड़ देखी। यहाँ पर एक गली के अंदर कोई भी ऐसी गली नहीं होगी जहाँ पर मंदिर नहीं, और कई बार तो एक गली के अंदर 3-3, 4-4 मंदिर मिल जाएंगे। और कई बार हम बिहार करके जाते हैं, बिल्कुल सुनयाड़ है, कुछ भी नहीं है आगे पीछे, केवल एक छोटा सा मंदिर, एक छोटा सा मंदिर बना, छोटा सा स्थान बना हुआ है। वहां पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं? पूजा। अपने नॉर्थ के अंदर तो कई बार बड़े बड़े मंदिरों में भी पूजा नहीं होती, सुने पड़े रहते हैं मंदिर। लेकिन इन लोगों के मंदिर क्या ऐसा लगता है इनसे बढ़कर के भक्त तो कोई है ही। एक तरफ तो इतना धर्म कर रहे हैं और मंदिर में जाकर के आने के बाद में क्या करते हैं? मांस मट्टी का भोजन करते हैं। तो एक तरफ तो ये धर्म कर रहे हैं और एक तरफ क्या कर रहे हैं? धर्म। तो ये विरोध हो गया ना। भगवान की वाणी के अंदर ऐसा विरोध कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद में अगला बताया गया अतिशय क्रमबद्ध। कौन सा बताया? क्रमबद्ध भी कह सकते हैं या सिलसिलेवार। ध्यान से सुनना, कोई बहने नींद नहीं लेगी, नींद आई तो समझ में नहीं आएगी बात। हाँ, कौन सी विशेषता बताई? क्रमबद्ध या सिलसिलेवार। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान जब भी उपदेश फरमाते हैं ना, क्रमबद्ध होता है। एक बात के बाद में दूसरी और दूसरी के बाद में तीसरी। जो पहले कहनी चाहिए वो पहले फरमाएंगे, उससे संबंधित जो दूसरी पावड़िया है, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात। ऐसा नहीं है कि एक बात कहते कहते बीच में और बात लेकर के आ गए, पहली बात अभी तक पूरी हुई। जो पहले कहना चाहिए वो पहले फरमाते हैं और दूसरा कहना चाहिए तो दूसरी बार, और उसके बाद में कहना चाहिए। तो भगवान की वाणी क्या होती है? क्रमबद्ध होती है, सिलसिलेवार होती है, और स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। और उसके बाद में अगला बताया गया 11वां पॉइंट कि भगवान की वाणी के अंदर होती है स्पष्टता। क्या होती है? स्पष्टता का अर्थ क्या हुआ? जो भी बात भगवान फरमाते हैं पूरा खुलासा करते। कभी ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने किसी विषय पर उपदेश फरमाया और जहां पर भी जितने भी श्रोतागण बैठे हैं किसी के मन के अंदर कोई डाउट रह जाए। आपके साथ में कई बार ऐसा होता है, प्रवचन के अंदर गए, बात सुनी, प्रवचन 1 घंटे का सुना, लेकिन मन में क्या रह जाते हैं? प्रश्न रह जाते हैं।
कई क्वेश्चन ऐसे मन के अंदर रह जाते हैं, इसलिए आप बाद में समय निकाल करके साधु संतों से पूछते हैं कि भगवान आपके पास में समय है तो हमें समय दीजिए। हमारे मन के अंदर ये प्रश्न रह गए, हम इनका क्या लेना चाहते हैं, समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी ऐसी जिज्ञासा हमारे मन के अंदर है, लेकिन भगवान जिस विषय को प्रारंभ करते हैं उस विषय का इतना खुलासा, चाहे उदाहरण देना पड़े चाहे दृष्टांत देना पड़े, हर बात का सभी श्रोताओं के मन के अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं होती है ना, बिना पूछे ही सबका क्या हो जाता है, समाधान। क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान को कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान। भगवान को कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। तो अपने केवल ज्ञान से वो जान रहे हैं, केवल दर्शन से वो देख रहे हैं कि सामने वाले श्रोता के मन के अंदर, उसके भीतर के अंदर कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तो अपने केवल ज्ञान से जान करके अपने आप ही उनकी जिज्ञासा का क्या कर देते हैं, समाधान। तो भगवान की वाणी स्पष्टता रहित होती है और उसके अंदर कभी भी किंचित मात्र भी किसी श्रोता को कभी संशय नहीं आता। क्या नहीं आता? कोई डाउट नहीं होता है। आप लोग प्रवचन कंप्लीट होते ही क्या क्लियर करते हो, डाउट क्लियर करते हो ना। कई बहनें भी आती हैं, कई भाई भी आते हैं, हाथों हाथ कहते हैं महाराज साहब एक छोटा सा डाउट है, महाराज साहब एक छोटा सा डाउट है। लेकिन भगवान की वाणी के अंदर किसी प्रकार का छोटा मोटा डाउट रहता ही नहीं है। तो स्पष्टता रहित होती है। और 12वां बताया गया दोष से रहित। भगवान की वाणी क्या होती है, दोष से रहित। मैं कहूँ आपके सामने ये भगवान की वाणी के अतिशय का वर्णन किया जा रहा है बंधुओं। इसका लक्ष्य क्या है, इसका कारण क्या है, इसका लाभ क्या है? भगवान की वाणी के अतिशय को श्रवण करने का, पढ़ने का लाभ क्या है और कारण क्या है? तो हमें ये सोचना है कि हमें भी क्या मिली है। वाणी तो सबको मिली है, लेकिन सबकी वाणी एक जैसी नहीं। लेकिन तीर्थंकर की भगवान की वाणी के अतिशयों के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हमारी भावधारा यदि शुद्ध होती है तो हमारी वाणी के अंदर भी क्या आ जाती है, हाँ, शुद्धता आती है, विशुद्धता आती है, विशेषता आती है। और बंधुओं वाणी के अंदर वो चमत्कार होता है कि पराये भी अपने बढ़ते। तो उसके बाद में बताया गया 12वां के भगवान की वाणी होती है दोष से रहित। कैसा भी ज्ञानी, कैसे भी पंडित, कैसे भी विद्वान भगवान की सभा के अंदर आकर के बैठ जाए और कितना भी दोष ढूंढने का प्रयास करें, भगवान की वाणी में कोई दोष मिलने वाला। क्योंकि कई लोगों की ऐसी आदत होती है, कई तो आते हैं प्रवचन के अंदर अपनी समस्या का, जिज्ञासा का समाधान लेने के लिए। कुछ आते हैं चलो कोई बात नहीं, समझ नहीं आएगी तो कम से कम दर्शन मंगलित तो हो ही जाए। कुछ ये सोच करके आते हैं भाई 4 भाई बहन मिलेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। क्योंकि 100 लोग आते हैं ना, 100 के 100 एक ही भावना लेकर के नहीं आते। हाँ, कोई किसी भावना से आता है, कोई किसी भावना से आता है, लेकिन कुछ महापुरुष इसलिए भी आते हैं, वो आकर के क्या ढूंढते हैं, दोष। क्या ढूंढते हैं प्रवचन के अंदर, दोष। कहाँ पर गलती की, कहाँ पर शास्त्र विरुद्ध बात की, कहाँ पर कौन सा दोष लगाया है। मैं आपको एक बात कहूँ बंधुओं, हम भी प्रवचन देते हैं, जो भी संत साधु, जो भी आचार्य भगवान, बड़े बड़े संत ज्ञानी उपदेश देते हैं, चाहे कितने भी वो ज्ञानी हैं, फिर भी केवल ज्ञानी। और जब तक केवल ज्ञान नहीं है, जब तक छद्मस्त है, तब तक गलती होगी और जरूर, और गलती हो जाए और श्रावकों को पता चल जाए, श्राविका को जिन्होंने आगमों का ज्ञान पढ़ रखा है, उनको पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हुई है, गलती हुई है, तो उनका कर्तव्य यह नहीं है कि सभा के बीच में उठ करके कहे कि महाराज साहब आपने यहाँ पर गलत बोला। ऐसा करने से क्या होगी, अशांति। तो उनका कर्तव्य क्या है कि अकेले जाकर के या उस समय अपने मन की बात कहें कि महाराज साहब, बाबू जी आपने प्रवचन के अंदर ये फरमाया, मुझे शायद लग रहा है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, इसका खुलासा कर दें तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की वाणी के अंदर एक नहीं बंधुओं 35 अतिशय बताए गए। इसके अंदर आज कुछ अतिशयों का वर्णन किया, अब आगे और कैसा वर्णन आता है सुनने से मालूम पड़ेगा। और आज हमने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन का मूल का स्वाध्याय किया। अब इसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की
सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, महावीर की अमृत वाणी, महावीर की अमृत वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन सफल। तो 10वां अध्ययन जिसका नाम है द्रुमपत्रक, और एक और भी नाम बताया गया दुम्मपत्तय, दोनों ही शब्दों का एक अर्थ है। अब पहले इसका अर्थ समझते हैं। द्रुमपत्रक दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है द्रुम और दूसरा है पत्रक। किसे कहते हैं द्रुम और किसे कहते हैं पत्रक? द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष और पत्रक का अर्थ होता है पत्ता। तो संक्षिप्त के अंदर पहले 1-2 लाइनों के अंदर ही मैं आपको इस अध्ययन का सार बता देती हूँ कि भगवान इस अध्ययन में क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो भगवान ने क्या फरमाया, एक वृक्ष का पीला पत्ता, जब वो पत्ता पीला पड़ जाता है तो वो पत्ता कभी भी टूट सकता है। हवा का एक छोटा सा झोंका आया नहीं और वो पीला पत्ता टूटा नहीं। तो जैसे वो वृक्ष का पीला पत्ता टूट जाता है, और जरूरी नहीं है कि पीला पत्ता ही टूटे, जरूरी नहीं है कि पत्ता पीला पड़ने के बाद में ही टूटे। क्या हरा पत्ता नहीं टूटता? हरा पत्ता भी टूटता है, तो वो पत्ता कभी भी टूट सकता है। उसी प्रकार क्या बताया, और केवल पत्ता ही नहीं, क्या केवल कभी वृक्ष नहीं उखड़ता है? कल ही आपके सामने प्रसंग चला नमिराज ऋषि के अध्ययन के माध्यम से। उन्होंने क्या कहा, ये जो पक्षी रो रहे हैं वो वृक्ष नीचे गिर गया है, वृक्ष को नहीं रो रहे हैं। किसको रो रहे हैं? अपने स्वार्थ को रो रहे हैं। घोंसले उजड़ गए, घर उजड़ गया, इसलिए रो रहे हैं, अपने स्वार्थ को रो रहे हैं। तो केवल पत्ता ही नहीं टूटता है, वो पूरे का पूरा वृक्ष भी धराशायी हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी उस पीले पत्ते के समान है। जैसे वो पीला पत्ता कभी भी टूट करके नीचे गिर सकता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी उस पीले पत्ते के समान ही है। एक क्षण का भी भरोसा, कभी भी टूट सकता है। दिन में भी जा सकते हैं, रात्रि में भी जा सकते हैं। मृत्यु कब लेने के लिए आती है कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रभु ने इस अध्ययन के अंदर एक ही उपदेश दिया, जागते रहो। क्या उपदेश दिया? उठिए नो पम्माए, उठो, प्रमाद मत करो, तुम्हारे जीवन का क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। जैसे बचपन के अंदर आपने यदि मारवाड़ के गांव के अंदर देखा हो, छोटे छोटे गांव के अंदर देखा हो, हमने तो ये देखा, जब गर्मी का मौसम होता तो कहाँ पर सोते थे? खुली छत पर सोते, माचे लगा करके वहां पर घर के सब सदस्य ऊपर छत पर सोते थे। और रात्रि का आधी रात्रि का समय हुआ, 12-1 बजे का समय होता, जब सब गहरी नींद में सो रहे होते, उस समय एक व्यक्ति गली में से होकर के निकलता, जोरदार लाठी पटकता और हाथ के अंदर बिसल पकड़ी हुई होती, जोरदार वो बिसल बजाता, सीटी बजाता, पहले तो पटकता लाठी, फिर बजाता बिसल और फिर जोर से क्या बोलता, जागते रहो, जागते रहो। वो कौन होता था? चौकीदार। वो चौकीदार पहरा देता था, सबको जागने का संकेत देता था। किस लिए? गहरी नींद में सो गए ना तो आपकी ये कमाई हुई पूंजी चोर लेकर के जा सकते हैं। तो उस चौकीदार की तरह इस अध्ययन के अंदर भगवान ने एक बार नहीं 36 बार सावधान किया। कितनी बार? अध्ययन का, हाँ, आपने स्वाध्याय किया। टोटल 37 गाथाएं हैं। 37 गाथाओं में से एक गाथा को छोड़ करके बाकी 36 गाथाओं का अंतिम पद जो है, जो चौथा पद है, बार बार एक ही पद आया। कौन सा? समयम गोयम मापम। हे गौतम, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उठ जाओ और जाग जाओ। और बंधुओं, इस अध्ययन के अंदर भगवान ने संबोधन तो गौतम को दिया, लेकिन उद्बोधन सभी भवी आत्माओं को दिया है जागने का। और गौतम का नाम भी यहाँ पर बार बार क्यों लिया? एक बार की घटना हुई कि गौतम स्वामी जो 14 पूर्वधारी थे, 4 ज्ञान के धनी थे, वो गौतम स्वामी भी खिन्न हो गए। क्या हो गए?
आ जाती है खिन्नता। अब मन के अंदर विचार करें, जो इतने बड़े ज्ञानी हैं और भगवान जिनके गुरु हैं वो खिन्न हो गए, क्या कारण था उनकी खिन्नता? वो खिन्न इस कारण से हुए, उन्होंने क्या देखा, उनके बाद में दीक्षा लिए हुए मुनि, उनके बाद में दीक्षा लिए हुए मुनि केवल ज्ञानी बन गए, और उन्होंने जिन्हों को स्वयं दीक्षा दी। और गौतम स्वामी की बंधुओं एक नहीं कई लब्धियां थी, उसके अंदर एक लब्धि ये थी कि भगवान ने जिनको दीक्षा दी वो तो शायद हो सकता है बाद में केवल ज्ञानी बने, लेकिन गौतम स्वामी की एक ऐसी लब्धि थी, जिनको गौतम स्वामी दीक्षा देते थे ना, उनको बड़ी शीघ्र केवल ज्ञान हो जाता था, कईयों को तो हाथों हाथ केवल ज्ञान हो जाता था। तो गौतम स्वामी के मन के अंदर खिन्नता आई, मैं जिनको दीक्षा देता हूं तो वो क्या बन जाते हैं? केवल ज्ञानी, जिसके अंदर मेन दो मुख्य घटनाएं आती हैं बंधुओं गौतम स्वामी की खिन्नता के कारण की। एक बार का प्रसंग है, क्योंकि यूं तो सदैव भगवान के साथ में रहते थे और भगवान के पास में है, भगवान सामने विराजमान है तो भगवान ही दीक्षा देंगे, लेकिन कई बार अकेला विचरण करने का समय हुआ जब गौतम स्वामी पृष्ठ चंपा के अंदर गए। एक गांव का, नगर का नाम क्या था? पृष्ठ चंपा। वहां के राजा थे शाल राजा ने इंद्रभूति गौतम के दर्शन किए, उनकी वाणी सुनी, शाल राजा को वैराग्य आया, विचार किया अपने पुत्र को मैं राजा बना दूं, लेकिन फिर शाल राजा ने क्या सोचा, मैं एक बाप हूं और मेरा कर्तव्य है कि मेरे बेटे का भी कल्याण सोचूं, मैं यहाँ पर राज्य मेरे बेटे के कंधों पर राज की जिम्मेवारी दे दूंगा, लेकिन ज्ञानी कहते हैं राजेश्वरी से नरकेश्वरी, यह राजेश्वरी तो कहाँ ले जाने वाली है? नरक में। तो क्या मेरे बेटे को नरक में धकेल दूंगा? नहीं, मुझे मेरे बेटे को भी क्या देना है? वैराग। जिस स्थान पर मैं पहुंचूंगा, बाप का कर्तव्य है बेटे को भी साथ में लेकर के जाए, तो अपने बेटे को भी उपदेश दिया तो बेटे को भी क्या आ गया? वैराग। तो राजा को भी वैराग्य आया, उनके पुत्र को भी वैराग्य आया, तो राज किसको देना? उनका एक भांजा था जिसका नाम था गांगली, गांगली को राज्य दे दिया। अब दोनों मुनि बन गए, लेकिन कुछ समय और निकला, गांगली ने भी एक बार उपदेश श्रवण किया तो गांगली को भी वैराग्य आ गया। गांगली को वैराग्य आया, उनके माता पिता को भी वैराग्य आ गया। तो टोटल कितने जने हो गए? 5। गौतम स्वामी तो है ही, नव दीक्षित कितने हुए? 5। अब गौतम स्वामी रवाना हुए, उन 5 को लेकर के भगवान के पास में पहुंचना है, लेकिन वहां पर आश्चर्य देखिए, भगवान के पास में पहुंचे, उनके पहले 5 के 5 केवल ज्ञानी हुए। गौतम स्वामी तो छद्मस्त हैं, लेकिन गौतम स्वामी का उपदेश सुनते सुनते 5 क्या हो गए? केवल ज्ञानी। एक तो घटना हुई ये, और एक बार घटना हुई कि इंद्रभूति गौतम को किसी कार्य से अष्टापद पर जाना था। अष्टापद बड़ा तीर्थ है ना, अष्टापद पर जाना था, भगवान की आज्ञा प्राप्त की और इंद्रभूति गौतम रवाना हुए और अष्टापद के पास में जाकर नीचे वहां पर खड़े हुए बड़ा ऊंचा पहाड़ देखा, और वहां पर उस अष्टापद के बीच में जगह जगह पर जहां पर तलहटियां आ रही थी, जगह जगह पर स्थान पर बड़े बड़े तापस जो अपनी तपस्या के अंदर, साधना के अंदर लगे हुए थे। मेन 3 ग्रुप थे, एक ग्रुप के अंदर 500-500 साधु, और 500-500 साधुओं के एक आचार्य थे, जिसमें एक आचार्य का नाम था कौंडिन्य, दूसरे का नाम था दत्त और तीसरे का नाम था वैशाख। यानी कोई 1500 मुनि वहां पर बड़ी तपस्या कर रहे थे। कई तो उल्टे लटक करके कर रहे थे, कई आतापना ले रहे थे, कई वज्र आसन के अंदर थे, कई शीर्ष आसन के अंदर थे, कोई उकड़ू आसन के अंदर थे। कठिन कठिन आसनों से वो साधना कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनको लक्ष्य की प्राप्ति, कई वर्षों से साधना कर रहे थे। और उस समय जब गौतम स्वामी को अष्टापद के शिखर पर जाना था, उस समय बंधुओं इंद्रभूति गौतम कोई पांव से चलकर के पैदल पैदल पर्वत पर नहीं चढ़े। उन संतों ने, उन तापसों ने क्या देखा कि एक संत आए हैं, भिक्षु यहाँ पर आए हैं, वो अष्टापद पर चढ़ रहे हैं, लेकिन पैदल पैदल नहीं चढ़ रहे हैं, बल्कि क्या देखा उन्होंने, जो सूर्य की किरण है ना, ऊपर से लगाकर नीचे तक किरण पड़ रही है, उस किरण के ऊपर से होकर के जा रहे हैं। इसलिए तो लब्धि निधान कहते हैं। गौतम स्वामी के पास में कई लब्धियां थी, उन्होंने पहाड़ पर पांव नहीं रखा, किस पर पांव रखा? किरण पर, सूर्य की किरण पर पांव रख करके उसके माध्यम से ऊपर चढ़ रहे थे। ये दृश्य देखा, उन सभी तापसों के आचार्य बड़े हैरान हुए, इतने साल हो गए हमें यहाँ पर साधना करते हुए, ऐसी लब्धि तो हमें भी नहीं मिली, ये कौन से संत हैं, हमें इनसे जरूर बात करनी चाहिए। जब ये वापस नीचे उतरेंगे ना तो इनसे बात करेंगे।
तो गौतम स्वामी को वहां पर जो कार्य करना था वो कार्य करके वो वापस नीचे उतर रहे थे, तो तीनों आचार्य सामने आए। उन्होंने कहा, भगवान ऐसी कौन सी लब्धि आपके पास में है, ऐसी कौन सी साधना आपने की है, कई बातें चिते हुई। तो तीनों आचार्यों को वैराग्य। उन्होंने कहा, हम सब तो आपके क्या बनेंगे, शिष्य। आज से आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य हैं। अब तीनों आचार्य जाने लगे तो उनके 1500 शिष्यों ने बोला, हमारे गुरु जा रहे हैं, हम पीछे क्या करेंगे। आपने इनको गुरु स्वीकार कर लिया तो हम सबके लिए क्या है, 1500 के 1500 ने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। गौतम स्वामी ने उनको दीक्षा दे दी। अब दीक्षा ली और दीक्षा होने के बाद में उपवास बेला जो भी तपस्या सभी मुनियों ने की होगी, जब पारने का दिन आया तो गौतम स्वामी ने कहा, मैं लेके आऊंगा सबके लिए पार। तो इंद्रभूति गौतम सभी के लिए पारना लेकर के आए। अब कितने मुनियों के लिए पारना लाना, 1500 के लिए पारना लेकर के आना। तो वो गोचरी लेकर के आए और सभी को कतार बंद बिठा दिया। सब पारना करने के लिए सभी तपस्वी बैठ गए। लेकिन सभी मुनियों ने क्या देखा, पारना 1500 को कराना है और उनके हाथ के अंदर पात्र तो इतना सा है और उसके अंदर खीर लेकर के आए। क्या लेकर के आए, मन में विचार करने लगे, क्या ये कोई खेल करेंगे, 1500 मुनियों को पारना कराएंगे। लेकिन बंधुओं, इंद्रभूति गौतम की लब्धि देखिए, उन्होंने उस पात्र के अंदर अपना अंगुष्ठ रख दिया। क्या रखा, अंगुष्ठ रखा और उस पात्र से सभी को खीर डाल रहे हैं और सभी मुनि पारना कर रहे हैं। करते करते सभी का पेट एकदम भर गया, पूरी तृप्ति हो गई। और लास्ट में देखा पात्र के अंदर अभी भी क्या है, खीर, क्योंकि उनके अंगूठे में क्या थी, अंगूठे में लब्धि थी। इसलिए आप लोग हर रोज बोलते हैं ना, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दाता। ऐसे लब्धियों के निधान वो गौतम स्वामी 1500 को 1500 दीक्षा दे दी। अब हुए रवाना पारना कराने के बाद में। अब संत है तो धर्म चर्चा ही करेंगे, कोई संसारी कथा से तो लेना देना नहीं। जैसे आपके सामने समोसरण का वर्णन चला तो इंद्रभूति गौतम भी समोसरण का वर्णन करने लगे। ऐसा ऐसा होता है, भगवान का समोसरण देवताओं के द्वारा रचित होता है, ऐसी सुंदर छटा होती है, ऐसे भगवान के शरीर के शुभ लक्षण है, ऐसी होती है भगवान की वाणी। इन बातों का वर्णन कर रहे हैं और पीछे आते हुए 1500 के 1500 मुनि सुन रहे हैं। लेकिन बंधुओं, उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन 1500 में से समोसरण का मात्र वर्णन सुनने से 500 को केवल ज्ञान हुआ। कितनों को हो गया, क्योंकि आपको बताया था ना, समोसरण का वर्णन पढ़ने का फल होता है जिन शासन के प्रति श्रद्धा, जिन वाणी के प्रति श्रद्धा और जिनेश्वर देव के प्रति श्रद्धा। और श्रद्धा सम्यक हो जाए तो केवल ज्ञान होने में भी कोई देर नहीं। 500 को केवल ज्ञान हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। ये केवल ज्ञान हुआ, जो केवल 500 मुनि जानते हैं, गौतम स्वामी को मालूम। अब आगे बढ़े और लगभग समोसरण के नजदीक आने वाले थे और दूर से देखा समोसरण की ध्वजाएं। और समोसरण की ऊंचाई कितनी है, बोलना इतने जल्दी मत बोलना, जमीन से लगाकर ऊपर तक कितनी है, 5000 धनुष की। अब देख इतने ऊंचे समोसरण, इतना ऊंचा है तो दूर से ही दिखाई दे गया। दूर से ध्वजाएं दिखाई दी, कहा वो देखो वो सामने दिखाई दे रहा है समोसरण। तो जब समोसरण की ध्वजाएं देखी, 500 मुनियों को मात्र समोसरण की ध्वजाएं देख करके केवल ज्ञान हो गया। अब आगे बढ़े और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। समोसरण की क्या चढ़ रहे हैं, और कितनी सीढ़ियां हैं, 20,000 सीढ़ियां हैं। और सीढ़ियां चढ़ते 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 ऊपर नहीं पहुंचे, उसके पहले ही 500 और मुनियों को क्या हो गया, 1500 के 1500 क्या बन गए, केवल ज्ञानी। इंद्रभूति गौतम नहीं जान रहे हैं कि 1500 के 1500 केवल ज्ञानी बन गए। और वो समोसरण का वर्णन करते करते और बताने लगे, इस प्रकार 8वीं भूमि आती है, मंडप भूमि आती है, जहाँ पर साधु साध्वी श्रावक श्राविका देव देवी वहाँ पर बैठे रहते हैं और वाणी श्रवण करते हैं। ये सब वर्णन किसको बता रहे हैं, उन केवलियों को। किसको बता रहे हैं, केवलियों को बता रहे हैं। लेकिन वो तो सामान्य मुनि समझ रहे हैं। और बताते बताते कहा, यह ऐसी कतार आती है उन मुनियों की जहाँ पर केवल ज्ञानी बैठते हैं, फिर उस कतार के अंदर मन परम ज्ञानी बैठते हैं, फिर उस कतार के अंदर अवधि ज्ञानी बैठते हैं, यहाँ पर सामान्य साधक। ऐसे बताते बताते आगे आगे चल रहे हैं। इंद्रभूति गौतम तो आगे चले गए, लेकिन एक स्थान आया जहाँ पर केवल ज्ञानियों की सभा।
जहां पर केवल ज्ञानियों की सभा, केवल ज्ञानियों की परिषद थी, 1500 के 1500 कहां मुड़ गए? केवल ज्ञानियों के पास सभा के अंदर, परिषद के अंदर, वहां मुड़ गए। अब आगे गए, इंद्रमूर्ति गौतम ने भगवान को वंदन किया, दक्षिणा दी, प्रदक्षिणा दी, वंदन नमस्कार करके पीछे मुड़ करके देखा, कोई भी नहीं। मन में सोचने लगे, इतनी देर से समझाता हुआ आया, ठेठ अष्टापद से रवाना हुआ भगवान के समूह शरण तक, समझाता समझाता आया, लेकिन लगता है इनको समझ में नहीं आया। ऐसी उहा बहुत चल रही थी इंद्रमूर्ति गौतम के मन के अंदर, लेकिन वो केवल ज्ञानी प्रभु जान रहे थे। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, गौतम केवल ज्ञानियों की आसाधना मत करो। इंद्रमूर्ति गौतम हैरान, कौन से केवल ज्ञानी भगवान? अभी अभी तुमने दीक्षा दी ना, अभी अभी तुमने दीक्षा दी, वो 1500 के 1500 क्या हो गए हैं? केवल ज्ञानी हो गए हैं। ये बात सुनी तो बंधुओं इंद्रमूर्ति गौतम खड़े खड़े आश्चर्य से देखने लगे। अभी अभी मैंने दीक्षा दी, वो 1500 के 1500 केवल ज्ञानी हो गए और मैं क्या रह गया? छद्मस्त का छद्मस्त रह गया। बड़ी खिन्नता हुई उस समय मन में, लेकिन उस खिन्नता को दूर करने वाले भगवान सामने विराजमान। उन्होंने कहा, गौतम तुम खिन्नता मत लाओ मन के अंदर, मन के अंदर दुखी मत हो। अरे केवल ज्ञान तो तुम्हें होने के लिए तैयार बैठा है, तुम्हारा खुद का इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम जिस प्रमाद में पड़े हुए हो, बस उस प्रमाद को दूर कर दो। और वो कौन से प्रमाद में थे? बस मोह में। और मोह भी कितना सा? भगवान के प्रति, किसी संसारिक चीज के प्रति मोह नहीं था, केवल भगवान के प्रति मोह था। कहा, गौतम तुम बस इस मोह को हटा लो, इस प्रमाद को हटा लो, तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी और तुम्हें क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसी खिन्नता को देख करके बंधुओं गौतम स्वामी को संबोधन करते हुए और यह शिक्षा दी, और इस अध्ययन के अंदर एक नहीं कई बातें बताई। कहा, हे गौतम तुम्हारा यह जीवन जा रहा है किसके नजदीक? मृत्यु के नजदीक जा रहा है। समय पर यदि नहीं जागे तो आत्मा का वापिस पतन हो सकता है, और मनुष्य का जीवन है ओस की बिंदु के समान। किसके समान है? क्या कहा? जो तरल ओस के जल बिंदु गिर कुशा अंक में आते हैं, वे कुशा गोद में पड़े हुए मोती सी शोभा पाते हैं, पर चढ़े ज्यों ही दिन कर नभ पर पाते जो वहीं डल जाते हैं। इस भांति जग के सब प्राणी मर मर कर मर घट जाते हैं। इसलिए पाप से दूर रहो और मरण काल को याद करो। तुम सत्य धर्म के पालन में हे गौतम मत परमाद करो, हे गौतम मत परमाद करो। क्या शिक्षा दी उन्होंने? कहा, हे गौतम जो तरल ओस के जल बिंदु, ओस पड़ती है ना, सर्दी का मौसम होता है तो क्या पड़ती है? ओस पड़ती है। ओस के बिंदु जैसे एक पत्ते पर, किसी पुष्प पर या कहीं पर भी ऐसे पड़े हुए ओस के बिंदु किसके समान दिखाई देते हैं? मोती के समान। और थोड़ा सा और प्रकाश पड़ता है तो वाकई ऐसे दिखाई दे रहा है कि फूल की पंखुड़ी के ऊपर क्या रखे हुए हैं? मोती। मोती के समान चमकते हैं। वे कुशा गोद में पड़े हुए मोती सी शोभा पाते हैं। मोती के समान चमकते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व कितनी देर का? उन मोतियों का, उन मोती जैसे दिखने वाली ओस की बिंदु का अस्तित्व जितनी देर का है, उतना ही अस्तित्व तुम्हारे जीवन का है। और कितना अस्तित्व है उनका के पर चढ़े ज्यों ही दिनकर नभ पर पाते जो वहीं डल जाते हैं। दिनकर यानी सूर्य, जैसे ही सूर्य का प्रकाश थोड़ा तेज हुआ, वो ताप उस बिंदु पर पड़ा, वो बिंदु वहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, सूख जाता है, अस्तित्व मिट जाता है। उसी प्रकार हे गौतम इस भांति जग के सब प्राणी मर मर कर मरघट जाते। रोज 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 लाशें कहाँ पर जा रही हैं? मरघट पर जा रही हैं। तो हे गौतम इस जीवन का कोई भरोसा, इसलिए पाप से दूर रहो और मरण काल को याद करो। किसको याद करना है? मृत्यु को। दो चीजें याद रखने योग्य हैं और दो चीजें भूलने योग्य हैं। याद रखने चीजें योग्य चीजें दो, कौन सी? मौत और मालिक। कौन सी? मौत और मालिक को सदैव याद रखो और भूलो किसको? मैं और मेरा। याद किसको रखना है? मौत और मालिक को। भूलना किसको है? लेकिन हम किसको याद रखते? मैं और मेरा।
मैं हूँ। ये सब काम करने वाला कौन? मैं। ये घर किसका? परिवार किसका? शरीर किसका? और धन किसका? अरे तेरा कुछ भी नहीं है। ज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं तेरे भीतर में सांस चल रही है ना, सांस चल रही है, वो सांस भी हमारी नहीं, फिर भी मेरा मेरा करते करते स्थिति वो होती है जैसे उर्वरीय नाम के अध्ययन के अंदर आपने सुना, एक बकरा जिंदगी भर क्या करता रहता है? मैं करता रहता है, और अंतिम में मैं करते करते उसकी गर्दन पर छुरी चल जाती है। उसी प्रकार जो इंसान जिंदगी भर मैं और मेरा करता रहता है, तो काल रूपी छुरी उसकी गर्दन के ऊपर चल जाती है। तो भगवान ने कहा तुम सत्य धर्म के पालन में हे गौतम मत परमाद करो। सत्य में, धर्म में और सच्चाई और न्याय और नीति के अंदर किसी प्रकार का प्रमाद मत करो। और अगली शिक्षा क्या दी? इस दुर्लभ जीवन को पाकर जो पापी पाप कमाते हैं। ये जीवन कैसा है? दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ मिला है, क्षणिक जीवन मिला है। लेकिन क्षणिक जीवन के अंदर भी क्या करते हैं? वो पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं। इस दुर्लभ जीवन को पाकर जो पापी पाप कमाते हैं, वे अधोगति में जाकर के फिर रो रो कर दुख पाते हैं। हे गौतम, तुम तो ज्ञानी हो। गौतम को क्या कहा? तुम क्या हो? अरे ज्ञानी हो, 14 पूर्वधारी हो, 4 ज्ञान के धनी हो, तुम तो ज्ञानी हो। यदि तुम भी प्रमाद करने लग गए, तुम भी मोह के अंदर पड़ गए, तुम भी असत्य के मार्ग पर चलने लग गए, फिर आम जनता का क्या होगा? आम दुनिया का क्या होगा? हे गौतम, तुम तो ज्ञानी हो, अब कर्म मैल को दूर करो। हे गौतम, अपने जीवन को तप संयम से भरपूर करो। तुम कल कल करके जीवन की शुभ घड़ियां मत बर्बाद करो। मनुष्य अपने जीवन की घड़ियां कैसे बर्बाद कर रहा है? कल कल। धर्म का काम कब करेंगे? कल। समय कब करेंगे? कल। न्याय का और नीति का काम कब करेंगे? कल। और पाप का काम कब करेंगे? आज ही कर लेंगे, और आज करते हुए अभी करें। पाप का काम तो कल का काम आज, और आज का काम अभी करते हैं। और धर्म के काम के लिए क्या कहते हैं? आज नहीं। लेकिन भगवान ने क्या शिक्षा दी? तुम कल कल करके जीवन की शुभ घड़ियां मत बर्बाद करो। तुम सत्य धर्म के पालन में हे गौतम मत प्रमाद करो। हे गौतम, प्रमाद मत करो, क्योंकि क्षण मात्र का प्रमाद भी आत्मा को नारकी के अंदर लेकर चला जाता है। जैसे राजा श्रेणिक ने क्षण मात्र का प्रमाद किया, क्योंकि याद रखना, आयुष बंद होने में हमारे 8 कर्म है ना। कितने कर्म है? 7 कर्म तो 24 घंटे बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। एक कर्म ऐसा है जो जीवन में केवल एक बार ही बनता है और बिना भोगे टूटता नहीं। वो कौन सा है? आयुष कर्म। सोच लो, हमने प्रमाद किया, जिस क्षण हमने प्रमाद किया, और योगान योग की बात है, उसी समय आयुष कर्म बनने का समय था। जैसे श्रेणिक महाराज ने बाद में धर्म तो खूब किया, बाद में तो तीर्थंकर गोत्र भी बांध लिया, लेकिन कुछ समय का प्रमाद किया। कब? जब हिरणी के तीर मारा। हिरणी के क्या मारा था? तीर। उस समय कुछ देर के लिए अहंकार कर लिया। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब किसमें आते हैं? प्रमाद में। कुछ देर का प्रमाद किया, और कहां पर जाना पड़ा? नारकी के अंदर जाना पड़ा। उसी प्रकार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीव का वर्णन आता है। उन्होंने भी एक मुनि के भव के अंदर, चित्त और संभूत का जो अध्ययन आता है, मुनि के भव के अंदर थोड़ा सा उन्होंने प्रमाद किया रानी की सुंदरता को देख करके। मेरे भी तपस्या का फल हो, मैं ऐसा चक्रवर्ती बनूं, मेरे महलों के अंदर ऐसी श्रीदेवी हो, और मैं भी छठखंड का राजा बनूं। क्षण मात्र का प्रमाद किया, चक्रवर्ती बने, राज्य रीति भोगी, लेकिन मर करके कहां पर गए? 7वीं नारकी के अंदर। इसीलिए भगवान ने कहा, हे गौतम मत प्रमाद करो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। और अगली गाथा के अंदर क्या कहा? हे गौतम, तेरे केशों का कालापन उड़ता जाता है। केश कैसे थे? काले काले, और बाद में क्या हो गए? हाँ, रंग उड़ रहा है। लेकिन आप लोग तो बड़े होशियार हैं, ऐसी जबरदस्त डाई मारते हैं ना, जैसे बचपन में भी काले नहीं थे, उससे भी ज्यादा क्या कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, ये डाई मौत को टालने वाली। हे गौतम, तेरे केशों का कालापन उड़ता जाता है, बल नयनों का, बल कानों का हर एक पल घटता जाता।
कानों का बल है, नैनों का बल है, शरीर का बल है, तन का बल है, हर पल क्या हो रहा है? क्षीण होता जाता है। हे गौतम तेरी कलिका सा हर दांत उखड़ता जाता है। जो दांत बड़े सुंदर थे, बत्तीसी बड़ी सुंदर थी, लेकिन धीरे धीरे बत्तीसी क्या हो रही है? हे गौतम तेरी कलिका का हर दांत उखड़ता जाता है। तन सुंदर कोमल पर देखो यह चला बुढ़ापा। धीरे धीरे क्या आ रहा है? और ये पक्का मित्र है। बुढ़ापा क्या है? मित्र है। कैसा? पक्का। वो कैसे आता है ना, तो साथ लेकर जाता है, बाकी जाता नहीं है, अकेला नहीं जाता है। क्या करता है? साथ में लेकर जाता है। तन सुंदर कोमल पर देखो यह चला बुढ़ापा आता है। इसलिए पाप से दूर रहो और मरण काल को याद करो। तुम सत्य धर्म के पालन में हे गौतम मत परमाद करो। हे गौतम तुम्हारा यह जीवन पल पल क्षण क्षण मृत्यु के नजदीक आ रहा है, नजदीक जा रहा है। इसलिए हर क्षण किसको याद रखो? मौत को याद रखो कि एक ना एक दिन मुझे इस दुनिया से जाना है। मौत को याद रखेंगे और मालिक को याद रखेंगे तो हम मोह के बंधन में पड़ने वाले नहीं। बस 2 मिनट के अंदर अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। अगली गाथा के अंदर क्या कहा? तुम मोह माया के बंधन को है गौतम अब तो तोड़ चुके। तुमने तो मोह माया के बंधन तो सब तोड़ दिए। माता को त्यागा, पिता को त्यागा, घर बार को, पत्नी को, जो भी तुम्हारे घर के अंदर स्वजन परिजन थे, सबका क्या कर दिया? अरे घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, संसार के सुखों का त्याग कर दिया, 5 इंद्रियों के विषय और विकारों का त्याग कर दिया। इतना सारा 99.9% त्याग करने के बाद में थोड़ा सा प्रमाण क्या रहा है? सिर्फ एक जने से मोह रहा है। और ये मोह भी रह गया ना, तो ये भी तुम्हारे केवल ज्ञान में क्या बन रहा है? बाधक बन रहा है। किनारे पर पहुंच चुके हो तुम तो। इतने बड़े संसार समुद्र को तैर करके कहाँ पहुंच गए? किनारे पर पहुंच गए हो। तुम मोह माया के बंधन को है गौतम अब तो तोड़ चुके। तुम भोग भरी इस दुनिया को है गौतम मन से छोड़ चुके। जो दुनिया भोगों से भरी हुई है, विषय और विकारों से भरी हुई है, तुमने मन से इनको क्या कर दिया है? संसार के विषय भोग तुम्हें याद नहीं आते हैं, काम भोग याद नहीं आते हैं। किसकी याद आती है? भगवान की। आप कहेंगे भगवान की याद आना तो अच्छा है, याद आना अच्छा है, भक्ति करना अच्छा है, आसक्ति करना अच्छा। भक्ति करो लेकिन क्या मत करो? हाँ, हमसे भक्ति तो नहीं होती है, हम क्या करते हैं? तो गौतम जी उस समय क्या कर रहे थे? भक्ति के साथ में, भगवान के साथ में उनकी क्या थी? आसक्ति। तो क्या कहा? तुम भोग भरी इस दुनिया को है गौतम मन से छोड़ चुके। सब राजे और महाराजे तेरे चरणों में है पड़े हुए। अरे इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हो, तुमने ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया है, तुम्हारे चरणों के अंदर कौन झुकते हैं? राजे आए, महाराजे आए, चक्रवर्ती आए, बलदेव और वासुदेव आए, यहाँ तक के देवलोक का इंद्र और शकेंद्र भी आ जाए तो तुम्हारे चरणों के अंदर क्या झुकाता है? शीश झुकाता है। इतना त्याग कर दिया। सब राजे और महाराजे तेरे चरणों में है पड़े हुए। हे गौतम तुम तो संयम के उत्तम मार्ग पर चढ़े हुए। जो कमल नदी का अंगों से ना कीचड़ को लिपटाता है, इस तरह बनो तुम निर्मोही। यह राग बड़ा दुख दाता है। अब निकट किनारा आया है, ना भोगों को अब याद करो। तुम सत्य धर्म के पालन में हे गौतम मत परमाद करो। तुम ठेठ किनारे पर पहुंच गए हो। और किनारे पर बंधु केवल इंद्रबुद्धि गौतम ही नहीं पहुंचे थे, आप और हम भी पहुंच गए। यह मनुष्य भव क्या है? किनारे के समान है। हमने एक इंद्रिय को छोड़ा, वनस्पति काय को, पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय को छोड़ करके और ऊपर बढ़े। वेंद्रिय को भी पार किया, तेंद्रिय को पार किया, 4 इंद्रियों को पार करके पंचेंद्रिय में आए। पंचेंद्रिय में भी असन्नी बना छोड़ करके कहाँ पर आए? सन्नी बने। और सन्नी के अंदर भी क्या बने? मनुष्य बने। मनुष्य बन करके भी आर्य क्षेत्र के मनुष्य बने। आर्य क्षेत्र में भी ऊंचे कुल के अंदर, श्रेष्ठ कुल के अंदर हमारा जन्म हुआ। और श्रेष्ठ कुल में जन्म होने के बाद में भी निरोग शरीर मिला, 5 इंद्रियां निरोग मिली हैं, लंबा आयुष मिला है, वीत राग का धर्म मिल गया है। तो कहाँ पहुंच गए हम? किनारे पर। और किनारे पर आकर के यदि प्रमाद कर लिया तो फिर कहाँ चले जाएंगे? वापिस संसार रूपी समुद्र के अंदर। तो भगवान यही उपदेश देते हैं कि हे गौतम मत प्रमाद करो। हमें क्या नहीं करना है?
प्रमाद नहीं करना है तो इस प्रमाद को छोड़ने का प्रयास करेंगे बंधुओं, अप्रमत्तता की ओर बढ़ेंगे तो हमारा इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना शांति आग में तिविहे की पाटिका कौशक करें। आग में तिविहे पनते तंजहा सुप्तागम्य अथागम्य तदु भयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलू जम वाइदम वच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सत्वदिनम ऋतु परिचयम। अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जाय। गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्में शांति सदा